एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर है वो 24 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको 24 मार्च के दिन एग्जाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है। आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे और 4 सेट आपको मिलेंगे। चारों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जिससे आप 80 में से 75 अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला सही विकल्प है, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आपका रहेगा बोरिस एल्त्सीन। जो आ नंबर वाला है वो आंसर आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1946 में। तो आ नंबर वाला आपका सही रहेगा। तीसरा है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। निम्नलिखित में से जो पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है वो कौन सा है? सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन या फिर उक्त सभी। तो उक्त सभी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो पृथ्वी पर जो वनस्पति पाई जाती है यदि वो समाप्त हो जाए तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और पांचवा है, आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। आजादी के पश्चात भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। और छठा है, गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था? जॉर्ज लिस्को ने किया था। ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहले का ए रहेगा, दूसरे का भी ए रहेगा और तीसरे का आपका डी, चौथे का आपका रहेगा इसमें ऑक्सीजन और जो पांचवा है आपका पांचवे का बी और छठे का आपका रहेगा डी। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ब्रिटेन यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ। ब्रिटेन यूनियन का उदय मैस्ट्रिच संधि के फलस्वरूप हुआ। तो हम यहाँ पे भर लेंगे मैस्ट्रिच संधि। दूसरा है, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल डेडेस का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अगला है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म हुआ है। तो किसका जन्म हुआ है? वैश्विक बाजार का। तो हम यहाँ पे भर लेंगे ये आपका यहाँ पे वाह है, वैश्विक बाजार। चौथा है, जम्मू कश्मीर का राजा डेडेस था। हरि सिंह। कौन था? राजा हरि सिंह। अगला है आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना डेडेस को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो हम यहाँ पे भर लेंगे 15 मार्च 1950। छठा है, समग्र क्रांति प्रतिपादक डेडेस थे जयशंकर जयप्रकाश नारायण। क्या रहेगा? जयप्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाइए।
पहली जोड़ी है सोवियत संघ द्वारा अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1979 में हस्तक्षेप हुआ था। दूसरा है एड्स का कारण क्या है? विषाणु है। तीसरा है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, इसका रहेगा रियो डी जेनीरियो, तो ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है स्वर्ण मंदिर की आपकी चौथी जोड़ी रहेगी हरमंदिर साहब अथवा दरबार साहब, चौथी जोड़ी। पांचवा है के.एन. राज, तो के.एन. राज की जोड़ी आपकी रहेगी प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। और कारगिल संघर्ष, तो कारगिल संघर्ष की जोड़ी आपकी रहेगी भारत पाकिस्तान। और दर आयोग की जोड़ी आपकी रहेगी 1948। ये हो गई आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे यहाँ पे। तो ये आपकी यहाँ से जोड़ियाँ हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। चार्ल्स मिथले, क्या रहेगा? चार्ल्स मिथले। अगला है दक्षेस का पूरा नाम लिखिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय। तीसरा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 28 राज्य हैं और 7 केंद्र हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 28 राज्य और 7 केंद्र हैं। अगला है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो कौन है विदेश मंत्री? अबू हयज जयशंकर, इसका आंसर आपका रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और पांचवा है 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति का नारा है भाषी इतिहास हमारा है, तो ये नारा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा है भाषी इतिहास हमारा है। और आपका अगला है छठा प्रश्न, पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर रहेगा काका कलेकर, क्या रहेगा? काका कलेकर। तो यहाँ पे एरो लगा रही हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए कि किसका आंसर कहाँ पे है। कलेकर, काका कलेकर इसका आंसर आपका रहेगा। सातवां है मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पिछड़े वर्ग में आरक्षण, क्या सिफारिश थी इनकी? पिछड़े वर्ग में आरक्षण। तो ये हो गई
ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि समय अधिक लगता है इनको भरने में। तो ये आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके जो सत्य-सत्य हैं इन पर मैं टिक करूँगी क्योंकि समय आपका अधिक लगेगा और आपके पास समय भी कम है, प्रश्नों को भी आपको अच्छे से समझ के करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ पे भी हम टिक कर लेंगे। अब आपके यहाँ से प्रश्न है, छठा है द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। सातवां है आपका चीनी विदेशक व्यापार में वृद्धि के 2 कारण आपको बताने हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से ये आपका 8वां है, संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण भी दीजिए। वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? और ये नियोजन का अर्थ है एवं उसके उद्देश्य। और भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत क्या है? और ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों है? राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखना है। और ये आपका यहाँ से 17वां प्रश्न। और बाकी प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट लेके चलें और कंप्लीट अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को कर लेना है। ये यहाँ से 21वां है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं पूरे इम्पोर्टेंट हैं, कंप्लीट अच्छे से आप कर लें।